तो स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें हमको सीखने के लिए मिलेंगी। अब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में हमने किया क्या है, हमने इस चैप्टर को 4 टॉपिकों में कन्वर्ट किया है। 4 टॉपिकों में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक 1 में हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। टॉपिक 1 में हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। फिर हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स को कैसे क्लासिफाई करें। जस्ट उसके बाद फिर हम देखते हैं, फिर हम बात करेंगे उनके IUPAC और कॉमन नेम्स की कि हेलो एल्केन हेलो एरीन्स को हम उनका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। फिर हम आते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड की तरफ। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यहां ये जो X है इसका मतलब है हैलोजन, FClBrI से। इस बॉन्ड के नेचर की हम बात करेंगे जो प्रेजेंट होगा हेलो एल्केन्स में भी और हेलो एरीन्स में भी। फिर हम आते हैं अपने टॉपिक 2 की तरफ। जैसे ही हम अपना टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे तो हमारे टॉपिक 2 में होने वाला क्या है, टॉपिक 2 में हमें मिलेगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हमने पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, मतलब टॉपिक 2 में हमने रखा है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। टॉपिक 3 की हम बात करते हैं। टॉपिक 3 में हमने रखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। फिर हमने रखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस किसकी भाई, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। फिर हम बात करेंगे अपने टॉपिक 4 की। अब जैसे ही हम अपने टॉपिक 4 पर आते हैं तो टॉपिक 4 में हम आपको बताते हैं हमने पढ़ना है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हमको इसमें पढ़ने हैं, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनके यूजेस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड फिर हमने आपके लिए स्पेशल रखा हुआ है एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हम आपके क्लियर कराएंगे, हम आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस कराएंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराएंगे। और बच्चों आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम इनके साथ साथ हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाएंगे साथ के साथ। फिर हम आते हैं, अब जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे, अब 11th में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, अपनी जीओसी पढ़ी है हमने 11th क्लास में, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जिससे कि एग्जैक्टली हमें पता लग जाए कि हम अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ चीजें हम रिवाइज कर लेंगे, उसमें आपका प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने जा रहा हूं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स, अब फंक्शनल ग्रुप्स की मैं बात अगर करता हूं तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होंगे, मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लिए हैं जिनकी नीड मेरे को अंदर होने वाली है। पहला मैंने लिया है एल्कीन। अब पहचान आपको पता ही है, C डुअल बॉन्ड C। अगर C डुअल बॉन्ड C है तो मैं एल्कीन पर जा रहा हूं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ये अपना हो जाएगा अल्काइन। C ट्रिपल बॉन्ड C अल्काइन। फिर हमने पढ़ना है एल्कोहल। एल्कोहल होता है हमारा OH। एल्कोहल क्या होता है हमारा, सिंगल बॉन्ड OH। हम अभी एल्कोहल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके जस्ट बाद हमने फिर पढ़ना है, हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हमने पढ़ना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आप देख पा रहे होंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और मैंने और करके लिखा हुआ है प्रॉपरली।
आप चेक कीजिए, मैंने और करके भी लिखा हुआ है, ये जरा ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड COOH, COOH मैंने ऐसे भी लिखा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऐसे भी लिखेंगे, ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया है आपको, ठीक है। जस्ट फिर जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो फिर हमने लेना है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं? प्रॉपरली एल्डिहाइड हमने ऐसा देख ही लिया है, CHO, लेकिन CHO एल्डिहाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको? ये जरा देखिए, कोशिश कीजिए देखने की, ये ठीक है, ये हमारा होता है एल्डिहाइड। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, कीटोन। कीटोन ग्रुप हमने देखना है, ये हमारा कीटोन्स ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा कीटोन ग्रुप है, और कीटोन को मैंने ऐसे दिखाया है आपको, ठीक है, ये हमारा कीटोन है, ओके। जस्ट फिर हम आते हैं अमाइन, NH2 ग्रुप, ये अपना अमाइन ग्रुप हो गया NH2, ठीक है। फिर हम देखते हैं अमाइड। अब अमाइड की जैसी बातें अभी आती हैं, तो अमाइड्स में हमारा आता है CONH2 ग्रुप। CONH2 ग्रुप हमारा ये अमाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। देखो ये अमाइन हो गया हमारा, ये हमारा कीटोन था, ठीक। अब हम बात करेंगे एस्टर्स की, तो इसमें हमारा आता है ये वाला ग्रुप, अब आप अच्छे से देख पा रहे हैं, RCOOR, ये हमारा एस्टर। एंड अगला हमारा ग्रुप है एसिल क्लोराइड, COCl, एसिल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड ग्रुप, ठीक है। इसके जस्ट बाद हमने स्टार्ट करना है एक टॉपिक, और वो टॉपिक है बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स। हमने स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। क्या करना है हमने, एक बार देख लेते हैं अच्छे से। हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ा तो हेलो एल्केन हेलो एरिन रहे हैं, तो ये एल्केन यहां कहां से आ गया। देखो बच्चों, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि हमें कुछ चीजें 11th क्लास की पढ़नी पड़ेंगी अगर ये चैप्टर हमने अच्छे से करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताना है कि हम एल्केन को कैसे, कार्बन एटम को क्लासिफाई करेंगे। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैंने किया हुआ है कि इनको आप सब जानते हैं कि कार्बन को 4 कैटेगरी में हमने वहां पर लिया हुआ है। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन हमारा, सेकेंडरी कार्बन, ये हमारा टर्शरी कार्बन, और ये हमारा क्वाटरनरी कार्बन। तो कार्बन को अब हम ऐसे किया हुआ है हमने। अब मैं आपको बताता हूं ऐसे होता क्या है। एक्चुअली बच्चों, कार्बन को अब हमें समझना है कि कार्बन को मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी में कैसे कैसे कन्वर्ट किया है। देखिए, कार्बन जो प्रॉपरली होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, 2,4। इसका मतलब जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 होती है। और मैं अब इस कार्बन को अगर एल्केन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो कार्बन की 4 वैलेंसी हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अब सपोज करो ये जो हमारे पास कार्बन है इसकी 4 वैलेंसीज हैं, इस पे डिपेंड हम करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। अगर इस पर एक कार्बन यहां अटैच है, सपोज दैट कि यहां एक कार्बन अटैच है, यहां पर HH बैठे हुए हैं, ठीक है। यहां मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूं। अभी इस कार्बन की ओनली 1 वैलेंसी कार्बन से अटैच हो रही है, तो ये प्राइमरी हो जाता है। और सपोज करो अगर इस कार्बन की 4 वैलेंसीज में से 2 वैलेंसी कार्बन से अटैच हो जाती हैं, ये तो ये समझ रहे हो मेरी बात। तो अभी इस वाले कार्बन को मैं क्या बोलूंगा, इस वाले कार्बन को बोलूंगा मैं सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि यहां एक कार्बन आ चुका है, इधर एक कार्बन आ चुका है, तो ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं सेकेंडरी मींस, ठीक है, अब मैं बात करता हूं टर्शरी कार्बन की। अब कार्बन अगर मैंने लिया है, कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, 1 2 3, यहां मैं क्वेश्चन मार्क कर लेता हूं कि ये एम्प्टी वैलेंसी है हमारी। तो अभी अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो इस कार्बन को 3 कार्बनों से अटैच कर रखा है, ये कार्बन इन 3 कार्बनों से अटैच है, तो ये हमारा टर्शरी कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वाटरनरी कार्बन की।
तो उसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा कि भाई इस कार्बन को, जो ये कार्बन है इसकी चारों वैलेंसी कार्बन से अटैच हो रखी है, तो ये हमारा क्वाटरनरी कार्बन हो गया। ठीक है, अब फिर एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी को। अगर कार्बन की 4 वैलेंसी है, एक वैलेंसी अगर कार्बन से अटैच्ड है तो वो प्राइमरी, 2 वैलेंसी कार्बन की अटैच हो रही हैं तो सेकेंडरी, और किसी कार्बन को 3 कार्बन की वैलेंसी पर कार्बन टच कर रहे हैं तो टर्सरी, और 4 पर आ रहा है तो क्वाटरनरी। फिर समझ लेते हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी पर कार्बन है, 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी कार्बन पर अटैच है तो प्राइमरी, 2 अटैच है सेकेंडरी, 3 कार्बन अटैच है टर्शरी, और 4 अटैच हैं तो वो क्वाटरनरी। तो एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया है, अब आप इसको अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करना। कैसे? इसमें हम अभी देखते हैं, यस देखिए ये कार्बन, अब इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। ये एग्जांपल मैंने पूरा लिखा हुआ है, इस कार्बन पर फोकस करते हैं। ये जो कार्बन मेरे सामने आ रखा है, इस कार्बन की 4 वैलेंसी हैं, 3 वैलेंसी तो हाइड्रोजन से अटैच है, और एक जो 4th वैलेंसी है जो इधर दिख रहा है ना आपको, ये वाली, ये 4th वैलेंसी इस वाले कार्बन से अटैच है। तो इस कार्बन की ओनली 1 वैलेंसी कार्बन से इधर अटैच है, तो इसका मतलब ये क्या बोल दिया मैंने, इसको चेक कीजिए, प्राइमरी। अब मैं अगले वाले कार्बन पर चलता हूं, आप चेक कीजिए, इसमें 2 वैलेंसियों पर तो हाइड्रोजन आ रखा है, लेकिन इसकी 3rd वैलेंसी इधर या 4th इधर, या मान लो 3rd इधर 4th इधर। कहने का मेरा मतलब इस कार्बन की 2 वैलेंसी एक उधर कार्बन से अटैच है, एक इधर कार्बन से अटैच है, तो मैंने प्रॉपरली इसको लिख दिया है सेकेंडरी। अब आगे की तरफ चलते हैं, यहां देखते हैं ये वाला जो कार्बन है, इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच है, 1 सेकेंड कार्बन से, 3rd कार्बन से, और ये 4th, यानी कि देखा जाए तो 1 2 3, इसकी 3 वैलेंसी कार्बन से अटैच है, तो मैंने इसको बोल दिया टर्शियरी। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं, इसमें पता लग रहा है कि कार्बन 3 वैलेंसी तो हाइड्रोजन के साथ, और एक सिंगल वैलेंसी ऊपर कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा प्राइमरी। आगे की तरफ चलते हैं, इस कार्बन को चेक करते हैं। इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर कार्बन से अटैच है, कार्बन से अटैच है, कार्बन से अटैच है, और कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा हो गया क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, और ये फिर वही सिंपल CH3 दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन, प्राइमरी, प्राइमरी और प्राइमरी। ठीक है, मैं बात करता हूं, देखिए अभी मैं एक बार आपको फिर और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को फिर से समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो मेरे पास ये एग्जांपल है, अब मुझे ये देखना है कि मेरे ये यहां पर जो लिखा हुआ ये है, इसमें कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कौन से हैं। देखिए इस कार्बन में हमने देखा जा रहा है कि ये हाइड्रोजन से अटैच है, इसकी वैलेंसी, ये वाली वैलेंसी भी हाइड्रोजन से अटैच है, ये वाली वैलेंसी भी हाइड्रोजन से अटैच है, ये वाली दिख रही है ना आपको, लेकिन इसकी 4th वैलेंसी यहां इस वाले कार्बन से अटैच हो रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी कार्बन। आगे चलते हैं, इसको चेक कीजिए, देखो 1 2 3, भैया ये भी हमारा प्राइमरी कार्बन। तो ठीक है, अब आगे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, चेक कीजिए जरा। CH3 CH, CH3 CH3। ठीक है, अब आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। CH3 कार्बन की 4 वैलेंसी और 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच, तो बची कौन सी, चौथी वैलेंसी, और वो 4th वैलेंसी इधर आ रही है बेटा, इधर 4th वैलेंसी आ रही है अपनी, तो सर को प्राइमरी कह देंगे हम। इनकी बात करते हैं, इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, इधर कार्बन से अटैच है, ये भी भैया प्राइमरी। नीचे की तरफ देखते हैं, यहां देखिए जरा, इनके साथ भी कोई प्रॉब्लम है, 3 हाइड्रोजन लेके बैठे हैं, 3 वैलेंसी हाइड्रोजन में गई, 4th वैलेंसी इस कार्बन से अटैच है, तो ये भी हमारे लिए प्राइमरी का काम करेगा। और अब बात करते हैं इसकी,
कार्बन कार्बन कार्बन, देखिए देखिए, कार्बन कार्बन कार्बन, तो कौन सा आ गया भैया, टर्शरी आ गया हमारे पास। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं। देखिए CH3 C CH3 H C CH2 CH3, इसको ले लेते हैं। ठीक है, यस, CH3 प्राइमरी, CH3 प्राइमरी, CH3 प्राइमरी, और अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं, चेक कीजिए, कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये हो गया भाई टर्शरी। आगे चलते हैं, देख रहे हैं हम दो वैलेंसी हाइड्रोजन पर जा रही है, सिंगल सिंगल, और ये कौन सा हो गया हमारा, सेकेंडरी। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों। फिर देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो देखिए, अब ये एग्जांपल हमने देखना है। ठीक है, अब CH3 की तो हम बात ही नहीं करते, CH3 का तो हमें पता लग चुका है कि CH3 आने का मतलब लग रहा है यहां पर प्राइमरी, तो सीधी सी इस कार्बन की हम बात करते हैं। इस कार्बन की 4 वैलेंसी कार्बन से अटैच है, तो भैया हम इसको क्वाटरनरी लिख देंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मेरी बात। ओके, चलो तो वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक पर जी। अब जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन्स को हम क्लियरिफाई कर लेते हैं, तो अब हम आते हैं किधर, अब हम आते हैं अपने अल्काइल ग्रुप की तरफ। पहले बस मैंने आपको आज सिखाया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कार्बन की पहचान कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन से कार्बन की कौन सी पोजीशन अभी है। ठीक है, अब जरा यहां देखते हैं, मैंने लिया है एक ग्रुप अल्काइल ग्रुप, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं हम अभी, लेकिन ये बनता कब है, बनता कब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन नेम अच्छे से पढ़ने हैं, हेलो एल्केन हेलो एरिन हमें अच्छे से पढ़ना है, तो हमें कॉमन नेम तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए यूजफुल है हमारा अल्काइल ग्रुप। चेक करते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है एल्केन। आपको फॉर्मूला पता है एल्केन का, CnH2n+2। एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, ये फॉर्मूला है एल्केन का। ठीक है, तो एल्केन के फॉर्मूले का मतलब है कि मैं अगर यहां एल्केन से एक सिंगल हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता हूं, हटा देता हूं, अगर मैं एल्केन में एक हाइड्रोजन निकाल दूं एल्केन से, तो जो मेरे लिए ग्रुप बनेगा वो ग्रुप होगा कैसे, देखते हैं। तो वहां इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, इधर क्या है CnH2n+2, ठीक है, इधर क्या है CnH2n+1। कुछ एग्जांपल्स हमें देखने हैं, जैसे इस एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूं, CH4, CH4 मतलब क्या होता है, CH4 मतलब हो गया मीथेन। मीथेन, अब मीथेन में क्या है भाई, यहां से एक H निकाल लेता हूं मैं, मीथेन से मैंने एक H निकाल दिया, भाई मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, मैंने एक हाइड्रोजन निकाल लिया, तो मुझे क्या मिल रहा है CH3। और CH3 का मतलब क्या हो गया, CH3 का मतलब हो गया METH, 1 कार्बन है, हम सबको पता है इतना तो। ठीक है, बाद में हमने YL ऐड कर देना है, हो गया मिथाइल। अब ऊपर देखते हैं इधर एग्जाम्पल 2, C2H6, C2H6 एक्चुअली ये होता है इथेन, ये होता है इथेन। अब इथेन से हमने फिर एक H निकालना है, तो हमने एक H निकाल लिया, अब क्या बना C2H5। व्हाट इज द मीन ऑफ C2H5, C2 इट मींस क्या हो गया ETH, और बाद में क्या लगा देना है हमने YL। अब आप कहोगे जी ETH का मतलब, ETH का मतलब है सर 2 कार्बन आ रहे हैं तो ETH लिखते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, 11th क्लास में हमने चीजें पढ़ी हुई हैं। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारे थोड़े से अच्छे एग्जाम्पल्स हैं उनकी तरफ अभी हम देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड पर हम फोकस करते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन इसका मतलब सिंपल सा है बेटा, यहां पर 3 कार्बन हमें दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हमने प्रोप लिखा है,
सिंगल बॉन्ड यूज कर रहे हैं तो हमने एन लिखा है। प्रोपेन लिखते ही फिर मैं बच्चों आपसे कहूंगा जो हमने पीछे पढ़ा है, ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भैया कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कौन है। तो ये वाला कार्बन हमारा प्राइमरी है, समझ गए ना, ये प्राइमरी है। ये वाला कार्बन कौन सा है अपना, सेकेंडरी कार्बन है। और ये वाला कार्बन अपना फिर प्राइमरी कार्बन है। तो हमारे पास दो प्राइमरी कार्बन है और एक सेकेंडरी कार्बन है। तो कंडीशन पता है क्या बनेगी, बताओ, पता है क्या बनेगी? कंडीशन ये बनेगी कि एक बच्चा सोचेगा कि सर एक हाइड्रोजन लेंगे प्राइमरी से। बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं प्राइमरी से एच हटाने वाला हूं। भाई मैं तो एल्केन से ही एच हटाऊंगा ना, मुझे एल्किल बनाना है, तो मैं कहां से एच हटाऊंगा? मैं तो एल्केन से ही एच हटाऊंगा भाई। तो मैंने यहां से एच हटा दिया, रिमूव किया मैंने हाइड्रोजन, मैंने प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया। तो ये क्या रह गया, CH3 सेम रहेगा, CH2 सेम रहेगा। जब यहां से एच हटा लेंगे तो ये बनेगा CH2, एक हाइड्रोजन कम कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे सर इस सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा अभी वो वैलेंसी अनकंप्लीट है। हाइड्रोजन हटाए ना उधर से, जो आएगा देखेंगे, वही सिखाने वाला हूं, वही बात करेंगे। कौन आएगा, कौन आएगा, जो आएगा उसका नाम देखेंगे हम आने वाले टाइम में। अभी चलिए पहले हम पढ़ते हैं प्रोप। समझ में आ रहा है, 3 कार्बन एटम है तो अपना प्रोप है 1 2 3 प्रोप। अब प्रोप है, एल्केन से हाइड्रोजन निकला है तो पीछे क्या लगा देंगे, YN, तो पूरा क्या हो गया, प्रोपाइल, पूरा हो गया प्रोपाइल। 3 कार्बन थे, एल्केन था, H रिमूव किया, तो अब हम देख रहे हैं प्राइमरी से रिमूव किया तो N प्रोपाइल। ठीक है। अब एक बच्चा कहेगा जी नहीं, मेरा क्या मतलब, मैं तो नहीं निकालता प्राइमरी से हाइड्रोजन, मेरे घर वाले तो बोल रहे हैं कि जा बेटा यहां से H निकाल के दिखा। अच्छा यहां एक सेकंड मैं बात करूं, N का मतलब अगर आपको मैंने नहीं बताया तो L का मतलब होता है नॉर्मल, स्ट्रेट चेन। अब आप कहेंगे स्ट्रेट चेन, देखिए 11th में हमने पढ़ा भी होगा ब्रांच और स्ट्रेट चेन। ये सीधी सीधी स्ट्रेट चेन है, इसमें से कोई भी ब्रांच ओपन नहीं है, तो इसको हम प्रॉपरली N बोलेंगे, नॉर्मल। हम बात करते हैं कि अगर सेकेंडरी से हाइड्रोजन गया, यहां से हाइड्रोजन अगर गया तो फिर होने वाला क्या है, चेक करेंगे। अब हाइड्रोजन इधर से गया है तो ये रह गया CH2 की जगह। देखिए अब आप क्या करेंगे, आपने देख रहे हैं CH2 है हमारा, H हट गया तो ये क्या रह जाएगा अब, CH। अब ये सिंगल बॉन्ड जो मैंने यूज किया है ना, ये वाला, ये जो सिंगल बॉन्ड यूज किया है ये बता रहा है कि यहां एक वैलेंसी अनकंप्लीट हो गई भैया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अब ये कौन था, ये था सेकेंडरी कार्बन, तो मैं इसको बोलूंगा सेकेंडरी प्रोपाइल। मतलब ये है सर H रिमूव कहां से हुआ है, H रिमूव हुआ है सेकेंडरी कार्बन से, सो दैट इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल। प्रोपाइल तो भैया वो है, भैया वो प्रोपाइल है, उसमें 3 कार्बन है 1 2 3, प्रोपाइल वो है ना। लेकिन सेकेंडरी क्यों, क्योंकि भैया मैंने सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया है, इसीलिए वो सेकेंडरी प्रोपाइल है। लेकिन एक ब्रांचिंग वाली कंडीशन में मैं उसको एक नाम और दे सकता हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं इसको सेकेंडरी प्रोपाइल बोलूंगा, इसमें पक्की बात है, लेकिन मैं इसको बोल सकता हूं आइसोप्रोपाइल भी, इसको आइसोप्रोपाइल भी बोला जाता है। ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल है, सेकेंडरी प्रोपाइल का मतलब है हाइड्रोजन रिमूव हुआ है सेकेंडरी कार्बन से, लेकिन मैं इसको आइसोप्रोपाइल भी बोल सकता हूं। आइसोप्रोपाइल क्यों बोलते हैं मैं भी आगे आपको बताने वाला हूं, थोड़ा आगे चलते हैं फिर बताते हैं कि आइसो वाली कंडीशन क्या है। देखिए एक और एग्जांपल मैंने लिया है, एग्जांपल एक और लिया है मैंने, एग्जांपल है N ब्यूटेन, एग्जांपल है N ब्यूटेन। N मतलब वही बोला ना मैंने, स्ट्रेट चेन, सीधी सीधी बिल्कुल, कोई ब्रांच नहीं चल रही है। N ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन वहीं पर आ रहा है, ब्यूट मींस 4 कार्बन, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन हो गया जी हमारा। अब ब्यूटेन के ऊपर कार्बन जज करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाले। तो मैं चेक कर रहा हूं, प्राइमरी दिख रहा है, प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी कार्बन, तो केवल 2 कंडीशन है मेरे पास, या तो मैं प्राइमरी से H निकाल लूंगा या मैं हाइड्रोजन सेकेंडरी से निकाल लूंगा। अब मैं देख रहा हूं कि मैंने सपोज करो प्राइमरी से यहां से H रिमूव कर लिया, तो अब क्या बनता है सर, अब बनता है CH3 CH2 CH2
CH2, हाँ जी बिल्कुल यही, CH3, CH2, CH2, CH2। फिर बोलो सर ये क्यों लगाया है? अरे बता रहा हूं ना, एक H आपने हटा लिया है, वैलेंसी अनकंप्लीट है, अभी वो किसी के साथ टच में जाएगा अपना वैलेंसी पूरी करने के लिए, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, किसके साथ करेगा? वो कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, वो कोई हैलोजेंस होगा, वो हम आगे बातें करेंगे अभी, ठीक है। बट समझेंगे कि वहां चीजें एम्प्टी हैं, वो भी वैलेंसी अनकंप्लीट है उस वाले कार्बन की, तो किसी ग्रुप से वो अटैच हो जाएगा, शेयरिंग जहां करेगा देखेंगे। यस, एन ब्यूटाइल मैंने इसका नाम रखा है, एन ब्यूटाइल। एन का मतलब सर देखिए कोई ब्रांच निकल रही है कहीं से? नहीं निकल रही है ना, एन स्ट्रेट सीधी चेन जा रही है, और कार्बन कितने हैं? 4, तो ब्यूट। अब आप कहेंगे सर वाईएल क्यों लगा रहे हो? अरे भैया लगाऊंगा ना, मैंने एल्केन से एच हटाया है, मैंने एल्केन से एक एच हटाया है, तो मैं वाईएल लगाऊंगा, 4 कार्बन के साथ मैं ब्यूट लिख करके वाईएल लिखूंगा, तो ये ब्यूटाइल हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगर हम इस सेकेंडरी कार्बन से निकाल लेते हैं यहां से, तो क्या होगा? ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, देखो यहां से हम निकाल रहे हैं, कहीं से भी ले लेते हैं, अगर मैंने सेकेंडरी से एच ले लिया है तो अब यहां वैलेंसी अनकंप्लीट, तो अब क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल, कार्बन तो 4 ही है ना भैया, मैंने कार्बन तो नहीं हटाए, कार्बन तो 4 ही है, बट मैंने एच रिमूव किया है सेकेंडरी कार्बन से, इसीलिए इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? और देखिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लिया है मैंने आपके लिए, जैसे अभी मैंने देखा था आइसोब्यूटेन, मैंने एक एग्जांपल अभी लिया है आपके लिए, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, अब फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये आइसो आइसो क्या है, पहले इसको बताओ, पहले तो आइसो ही पढ़ लेते हैं चलो हम। आइसो में क्या है कौन आइसो? मैं आपको बताता हूं, देखिए when one methyl group, जब एक मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन, जब एक मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन एटम के पास हो, सेकेंडरी या सेकंड कार्बन एटम, वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकेंडरी कार्बन एटम, प्रेजेंट एट सेकेंडरी कार्बन एटम C2, सेकंड कार्बन पर अटैच हो C2, द प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड, और उस सिचुएशन में मैं उसको आइसो यूज करूंगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे यूज करूंगा, वो एग्जांपल बाद में देखते हैं, पहले थोड़े से एग्जांपल समझ लेते हैं आइसो कैसे, आइसो के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये हो गया CH3 CH CH3, मैं नंबर अगर रखूं तो ये 1, और ये कौन सा हो गया मेरा 2, ये हमारा C2 हो गया सर, और C2 पर ये अटैच है, दिख रहा है मिथाइल, C2 पर मिथाइल अटैच है, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं? मैं इसे बोल सकता हूं आइसो, अब कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3, प्रोपाइल, नहीं समझे? फिर देखिए इधर आ जाओ, 1 2, इस सेकंड कार्बन पर ये अटैच है मिथाइल, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? मैं बोलूंगा आइसो। अब टोटल कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 ब्यूटाइल। और आगे चलते हैं, यहां देखो इधर, ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है? मिथाइल, तो क्या बोलेंगे? आइसो 1 2 3 4 5, 5 मीन्स क्लियर। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर हम देखें तो एक सिचुएशन तो ये भी आ सकती है बच्चों, एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि ये जो सिचुएशन अगर मेरे बच्चे देख रहे हैं ये वाली, बस समझ जाओ ये आइसो है, अभी के लिए ये समझ जाओ। आप ये समझ रहे हैं ना? फिर देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि
अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अभी इसको देख लेते हैं हम। ओके, ये सिचुएशन हमारी मिथाइल वो आइसोप्रोपाइल है। आइसो सिचुएशन है ये हमारी, आइसो। ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर देखते हैं, चलो अभी हम अपने फिफ्थ एग्जांपल पर थे, इधर यहां हम आते हैं। देखिए, अब आइसोब्यूटेन मैंने लिया है, आइसोब्यूटेन। अब आइसो समझ में आ गया होगा, ये दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है सिचुएशन, आइसो CH3 CH3 आइसो। ब्यूट क्यों बोल रहे हैं? टोटल कार्बन 1 2 3 4। बेटा मैं IUPAC नहीं पढ़ा रहा हूं जो मैं स्टेट चेन काउंट करूंगा, नंबरिंग करूंगा 1 2 3। कभी आप बोलोगे सर ऐसा कैसा कर रही है, कॉमन सिस्टम चल रहा है, अभी ये चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। IUPAC इंक्लूड नहीं किए मैंने अभी। तो देखते हैं, ये आइसो कार्बन कितने 1 2 3 और 4। तो ब्यूट कर दिया, सिंगल बॉन्ड है तो इन। रिप्लेस करना है हाइड्रोजन, अब कहां से करें चेक करते हैं। प्राइमरी कार्बन प्राइमरी कार्बन प्राइमरी कार्बन, ये कौन सा है? टर्शरी कार्बन। यहां से H रिमूव कर लो, इधर से H रिमूव कर लो, यहां से H रिमूव कर लो, यहां से H रिमूव किया तो ये हो गया हमारे लिए आइसोब्यूटाइल। देखो यहां से H रिमूव किया तो ये तो दिख रहा है हमें आइसो 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइल। अब आगे की तरफ चलते हैं, यहां अब टर्शरी से H रिमूव करते हैं, टर्शरी से। तो देखते हैं, टर्सरी से H गया तो CH3 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 CH, यहां से H गया, कौन सा कार्बन है? टर्सरी, तो मैंने लिख दिया टर्सरी ब्यूटाइल। ब्यूट क्यों लिया है? 1 2 3 4। YL क्यों लिया है? क्योंकि भैया एल्केन से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया है। तो ये चीजें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। मैंने आपको बताया आइसो प्रीफिक्स, मतलब प्रीफिक्स आइसो यूज कब कर रहे हैं हम लोग, मैंने आपको बताया जब C2 पर मिथाइल आता है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए हैं, तो आप उनको एक बार अच्छे से देख भी लेंगे। तो एक बार देख लीजिए जरा, फिर से मैं बता रहा हूं। जैसे ये एक सिचुएशन है, ठीक है, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3। और फिर हम अगली क्लास में समझाने वाले हैं आपको क्या, अगली क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं कॉमन नेम। लेकिन एक बार जल्दी से रिवीजन कर देते हैं जो हमने आप आपको दिखाया है, समझाया है। ठीक है, फटाफट रिवीजन कर देते हैं। यस बच्चों, प्रॉपरली हमने स्टार्ट किया है 12th क्लास चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, जिसमें हमने फटाफट आपको बताता हूं, हमने इंट्रोडक्शन कराना है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, क्लासिफिकेशन, IUPAC कॉमन नेम, नेचर ऑफ CH बॉन्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, पॉलीहेलोजन कंपाउंड, NCERT एग्जांपल वगैरह वगैरह। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में भी।